वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि संघ प्रमुख हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन जब कभी किसी ग्रंथों में सुधार की बात करते हैं, मार्गदर्शक करने वाले लोग ही उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। धर्म का चोला पढ़ने वाले ढोंगी धर्माचार्य लोग की नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह मोहन भागवत भी शूद्र होते तो मोहन के खिलाफ भी सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की फतवा जारी हो गया होता। लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं है कि वो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण है, वो चित्पावन ब्राह्मण है। रामचरितमानस की पत्री भी जलाने का आरोप लगा करके एनएसए लगाना, ये सरकार की ऊंची मानसिकता का परिचायक है। यानी वोट लेने के लिए हिंदू हैं, वोट लेने के बाद अगर सत्ता में बैठ गए तो यही आदिवासी दलित पिछड़े उनके नंबर 1 के दुश्मन बन जाते हैं। धर्म के ठेकेदारों को अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है, उनको राष्ट्र से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, उनको केवल अपने वर्चस्व से मतलब है। उनके वर्चस्व पर कोई चोट करता है तो स्वाभाविक रूप से वो उनका नंबर 1 का दुश्मन बन जाता है। आज भाजपा सरकार ऐसे आतंकी चेहरों को संरक्षण दे रही है जो हिंदू राष्ट्र की बात करके संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, सिर, नाक, कान, हाथ काटने की बात करते हैं, उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें कुछ झोल हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। मनुस्मृति हो, नारद स्मृति हो, पराशर स्मृति हो या धर्म के नाम पर इनके और भी कोई ग्रंथ हों, सब में चातुर्वर्ण का जो पहले पायदान का वर्ण है उसको महिमा मंडित करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। इनके ग्रंथ जितने भी रचना में आए हैं, पुष्यमित्र शुंग से लेकर के गुप्ता पीरियड में या फिर 8वीं-9वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। और जैसा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हमारे हिंदू धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उसमें कुछ स्वार्थी तत्वों ने कुछ अपना मिलाया है। जब इतना सोच रहे हैं और अब स्वयं आरएसएस प्रमुख ने स्वीकार कर लिया है, तो जिन लोगों ने उसी महाकाव्य की कुछ चौपाइयों की फोटोकॉपी जला दी उनके ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल रखा है। देखिए, जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में शीर्ष पर बैठे हुए लोग जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, जब संविधान की कसम खाने के बाद उस संविधान के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करके संविधान विरोधी बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी गिरी सोच के लोग दफ्तर पे लिए लिखे गए नारे को जलाने पर रामचरितमानस की पत्री भी जलाने का आरोप लगा करके उन पे एनएसए लगाना, ये सरकार की ओछी मानसिकता का परिचायक है। थोड़ी भी अगर समझदारी सरकार के अंदर होती तो शायद ऐसा घिनौना कृत्य नहीं होता। वोट लेने के लिए भाजपा सरकार आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को हिंदू तो कहती है, लेकिन जब आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, सत्ता शासन में हिस्सेदारी की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो भाजपा के आला कमान लोग कन्नी काट जाते हैं। यानी वोट लेने के लिए हिंदू हैं और वोट लेने के बाद अगर सत्ता में बैठ गए तो यही आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके नंबर 1 के दुश्मन बन जाते हैं। और यही कारण है कि संविधान प्रदत्त आरक्षण अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों का भाजपा सरकार बारी बारी करके एक करके खत्म कर रही है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि संघ प्रमुख हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन जब कभी किसी ग्रंथों में सुधार की बात करते हैं तो मार्गदर्शक करने वाले लोग ही उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज धर्म के ठेकेदारों को अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है, उनको धर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने वर्चस्व से मतलब है, उनको राष्ट्र से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, उनको केवल अपने वर्चस्व से मतलब है। उनका वर्चस्व कायम रहे तो ठीक, अगर उनके वर्चस्व पर कोई चोट करता है तो स्वाभाविक रूप से वो उनका नंबर 1 का दुश्मन बन जाता है। हमने कोई नई बात नहीं की थी, हमने केवल इतना ही कहा था कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए तुलसीदास की लिखी हुई महाकाव्य मानस में
चौपाइयों के कुछ अंश ऐसे हैं जो इन्हें जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके कहीं नीच कहते हैं, कहीं अधम कहते हैं, कहीं अपमानित करने की बात करते हैं, तो कहीं सम्मान न देने की बात करते हैं। इसलिए इस अंश को हटाया जाए तो यही धर्म का चोला पहनने वाले ढोंगी धर्माचार्य लोग, कोई हमारा सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा था, कोई जीभ कटवाने की बात कर रहा था, अगर इन लोगों की नज़र में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह मोहन भागवत भी शूद्र होते तो मोहन भागवत के खिलाफ भी सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की फतवा जारी हो गया होता। लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं है कि वो ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण है, वो चित्पावन ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कुल माना जाता है, उस वर्ग से मोहन भागवत जी आते हैं। इसलिए अरे गहरे और जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक किताब है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, उस किताब में उन्होंने बड़ा साफ तौर पर लिखा है मनुस्मृति का अध्ययन करके कि मनुस्मृति में लिखा है कि किसी विप्र के खिलाफ अगर कोई शूद्र कुछ बोले उसकी जीभ काट देनी चाहिए। वो आज भी चल रहा है, वो लागू हो रहा है। तो वही फार्मूला तो आज चल रहा है। आज सब, मैंने तो केवल इनको सम्मान दिलाने की बात की, अपमान से मुक्ति दिलाने की बात की, अपमान टिप्पणियों को हटाने की बात की। हमने किसी को गाली नहीं दिया था, हमने किसी को मारने पीटने के लिए ऐलान नहीं किया था। उसके बावजूद वो सब मेरे सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक कान काटने पर उतारू हो गए। मात्र इसीलिए ना कि उनकी नज़र में आज भी मैं शूद्र हूं, भले उनसे कई गुना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उनकी नज़र में शूद्र हूं। और इसीलिए उनके अनाप शनाप बयान निकल गए। और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही गंदी मानसिकता के लोगों की पोषक है। यही कारण है कि आतंकवादी प्रवृत्ति के तथाकथित ढोंगी धर्माचार्यों के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं हुई। इस बात का प्रतीक है कि आज भाजपा सरकार ऐसे आतंकी चेहरों को संरक्षण दे रही है। कल जो है हाथरस रेप केस वाले मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। संदीप एक उसमें अपराधी था, उसको सिर्फ इस बात की सजा उम्र कैद की हुई है कि उसने गैर इरादतन हत्या की है। बाकी 3 को जो सामूहिक बलात्कार का मामला था उससे बरी कर दिया है। भाई अदालत ने तो वही किया जो सरकार चाहती थी। इसका मतलब सरकार ने पुरजोर तरीके से इसमें पैरवी नहीं की। हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक थी। उसके दोषियों को क्लीन चिट दिया जाना ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं सरकार का प्रभाव सीधे देखने को नजर आया है। लेकिन इसके बावजूद वो अंतिम न्यायालय नहीं है। इसके बाद भी और भी ऊंची अदालतें हैं। इस केस को ले जाने वाले एडवोकेट्स ने सार्वजनिक रूप से कल खुलासा भी किया कि हम ऊंची अदालत में जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये विश्वास है। तो निचली अदालत कहीं अगर सरकार के प्रभाव में आकर के कुछ लोगों को मुक्ति भले दे दी हो, बरी भले कर दिया हो, लेकिन ऊंची अदालतों में न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल जनमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है।